अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अयाज, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस जो अपने तमाम पॉलिसी होल्डर्स को लोन वगैरह की अमाउंट देती है, क्या इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट अमाउंट या कोई एक्स्ट्रा चार्जेस लेती है या नहीं लेती, इसी के बारे में बताऊंगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखें, सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस जो लोन की अमाउंट देती है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने पॉलिसी होल्डर्स को देती है। ओके, यानी अगर आप किसी बैंक से लेते हैं या किसी भी इदारे से लेते हैं जो लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, तो वो आपको जो भी लोन देता है उसके ऊपर एक अमाउंट लेता है जिसको इंटरेस्ट बोलते हैं। ओके, क्योंकि बैंक अगर आपको लोन दे रहा होता है तो उसमें क्या होता है, उसमें दूसरों का जो पैसा शामिल होता है, जबकि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस जो आपको लोन की अमाउंट देती है वो आपकी अपनी ही अमाउंट पे देती है। मैंने अपनी काफ़ी सारी वीडियोस में अक्सर ये बोलता भी रहता हूँ मैं कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस जो है 3 साल के बाद लोन देती है, और वो लोन कितना देती है, 80% देती है। और फिर मैं ये भी बताता हूँ कि 80% आपकी अपनी जमा की हुई अमाउंट पे मिलेगा। तो देखें, सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूँ, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस जो आपको लोन दे रही है, आपने अगर 3 साल में फॉर एग्जाम्पल आपने कोई पॉलिसी ली हुई है 30,000 रुपये वाली, और आप 3 साल में अमाउंट दे रहे हैं 30,000 रुपये के हिसाब से 90,000 रुपये, तो उसका 80% आपको मिलेगा। तो लोन किस पे मिल रहा है, आपकी अपनी अमाउंट पे मिल रहा है। इसमें कोई भी थर्ड पार्टी का या किसी भी तीसरे बंदे का पैसा शामिल नहीं है। ओके, तो 80% आपको स्टेट लाइफ लोन देती है और 20% अपने पास रखती है। ओके, अब इसके ऊपर चार्जेस क्या ऊपर लेती है, यानी कोई एक्स्ट्रा चार्जेस, कोई इंटरेस्ट जैसे अमाउंट ले रही है नहीं ले रही। तो देखें, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कोई इंटरेस्ट अमाउंट नहीं देती, वो एक फ़ीस लेती है जिसको बोलते हैं प्रोटेक्शन फ़ीस। ओके, और ये फ़ीस ली जाती है इस वजह से ताकि खुदा ना खास्ता अगर आपने स्टेट लाइफ इंश्योरेंस से पॉलिसी, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस से लोन की अमाउंट ले ली है जो तकरीबन आपको 80% स्टेट लाइफ इंश्योरेंस ने रिटर्न कर दी है, अब इन केस खुदा ना खास्ता अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, ओके, तो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के पास तो सिर्फ और सिर्फ जो अमाउंट है आपकी वो कितनी बाकी 20%। ओके, और डेथ क्लेम कितना होता है, तकरीबन सम इश्योर्ड अमाउंट देनी होती है। तो स्टेट लाइफ क्या करता है, एक फ़ीस बनाई हुई है उसने प्रोटेक्शन फ़ीस के नाम से, उसमें से वो उसको रिम्बर्स करता है। सही है। अब प्रोटेक्शन फ़ीस भी थोड़ी सी फ़ीस होती है। अब ये फ़ीस जो होती है बेसिकली ये रेट होते हैं, बेसिकली ये हो सकता है कि जो शख्स लोन ले रहा है उसके ऊपर 8% चार्ज हो, 10% हो, 12% हो या 14% चार्ज हो। ओके, तो ये जो है इसका वेरिएशन चेंज होता रहता है और ये फिक्स अमाउंट नहीं होती जो ऊपर ली जा रही होती है, इसको बोलते हैं प्रोटेक्शन फ़ीस। इसका लेने का मकसद यही होता है कि अगर आप खुदा न खास्ता पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उसको बाकायदा उसकी जो अपनी 20% अमाउंट पड़ी हुई होती है उसके बावजूद उसकी फैमिली को सपोर्ट किया जाएगा, उसको यानी पूरी सम एश्योर्ड अमाउंट जो है वो दी जाती है। यानी जो भी डेथ क्लेम होता है 5 लाख का, 10 लाख का, या जो भी जिसने भी जितनी बड़ी पॉलिसी करवाई है उसका जो है क्लेम उसको रिम्बर्स किया जाता है, उसकी फैमिली को सपोर्ट किया जाता है। ओके, तो ये कोई सूद या कोई इंटरेस्ट वगैरह जैसी अमाउंट नहीं है, ये बाकायदा प्रोटेक्शन फ़ीस के नाम से ये अमाउंट ली जाती है। और इसका प्रोसेस भी स्टेट लाइफ इंश्योरेंस से, अगर आपको लोन चाहिए तो आप इसका लोन भी आराम से ले सकते हैं, कोई ऐसा मुश्किलात नहीं है इसमें। देखिए, लोन लेने के लिए आपकी जो पॉलिसी की जो टाइमिंग है, ड्यूरेशन जो है वो 3 साल का होना ज़रूरी है। आपने अगर 3 इंस्टॉलमेंट अदा करी है तो उसके बाद आप लोन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। 80% आपको लोन मिलेगा आपकी अपनी अमाउंट पे। ओके, और लोन लेने के लिए आपके जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, आपकी अपनी फ़ाइल होनी चाहिए और एनआईसी होना चाहिए और बैंक में अकाउंट होना चाहिए। ओके, अब होगा ये कि जब आप स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के ऑफिस जाएंगे तो आप लोन के लिए जब अप्लाई करेंगे तो आपका अगर अप्रूव हो जाता है लोन, तो आपकी फ़ाइल को लेके रख लेंगे लोन लेते हुए। ओके, और जब आपके पास जो है आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे लोन के, तो उसके बाद आपको वो फ़ाइल आपकी अपनी रिटर्न की जाएगी। ये प्रोसेस बनाया हुआ है स्टेट लाइफ इंश्योरेंस से। ओके, तो आप जब भी लोन लेने जाएंगे आप लाजमी अपनी फ़ाइल को लेके जाएं, अपना ऑनलाइन एनआईसी लेके जाएं, बैंक अकाउंट आपके पास होना चाहिए। ओके, तो ये सिंपल लोन का प्रोसेस था और मैंने इसमें आपको ये भी रिप्लाई दे दिया है कि कोई इंटरेस्ट चार्जेस या कोई इस तरह की कोई भी फ़ीस वगैरह नहीं होती है, सिर्फ प्रोटेक्शन फ़ीस के नाम से एक डिडक्शन की जा रही होती है जो लोन की बिहाफ पे होती है। अच्छा, आप देखें, कोशिश ये करें कि आप जितना भी लोन लें, जो भी आपकी पॉलिसी है, अच्छा ज़रूरी नहीं कि 3 साल बाद ही लें। अगर पॉलिसी को 10 साल होगा तो 10 साल के बाद भी आप लोन ले सकते हैं, 15 साल होगा तो उसके बाद भी आप लोन की अमाउंट ले सकते हैं। ओके, और मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि पॉलिसी को ख़त्म मत किया करें। अगर आपको पैसों की ज़रूरत पड़े आप लोन ले लिया करें,
और लोन लेने के बाद जो भी आपके जो भी एक्सपेंसेस हैं, जहाँ पे भी आपको यूटिलाइज़ करना है पैसे को, वहाँ पे यूटिलाइज़ करें ताकि आपकी पॉलिसी जो है चलती रहे। फिर जब इंशाल्लाह आपके पास आगे पैसे आ जाए तो आप इस पॉलिसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। और वैसे भी अगर आपने 2 शुरू में इंस्टॉलमेंट अदा कर दिए तो आपकी पॉलिसी बंद नहीं होती है। ओके, 1-2 साल का अगर आप गैप भी देते हो कोई ऐसा इशू नहीं है, उस पर लेट फीस लगती है लेकिन आपकी पॉलिसी बंद नहीं होती है। तो पॉलिसी बंद करने की ज़रूरत नहीं है, आप बाकायदा लोन लेके अपना जो भी काम है वो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई न्यू पॉलिसी लेना चाहता है तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। मेरा नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा 03132618 आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो आई होप तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली बार अगर आपकी कोई लाइफ इंश्योरेंस करने आए ना तो करवा लेना। आज आपको लगेगा कि आपने उसके ऊपर एहसान कर दिया, लेकिन आने वाले दिनों में आप रियलाइज करोगे कि एहसान आपने नहीं किया था, बल्कि वो लाइफ इंश्योरेंस का सेल्समैन आपके ऊपर कर गया था। अस्सलाम वालेकुम, आई एम अयाज, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र। आज की वीडियो में मैं आपको स्टेट लाइफ इंश्योरेंस का एक ऐसा प्लान बताऊंगा जिसके तहत आप माहाना बेसिस पे सिर्फ़ और सिर्फ 10,000 रुपये जमा करवा के एक अच्छा खासा रिटर्न हासिल कर सकते हैं। इस प्लान का नाम जो है एंडोमेंट प्लान है और ये स्टेट लाइफ इंश्योरेंस का बहुत बेस्ट प्लान है। इसमें जो आपको रिटर्न बताया जाता है ऑलमोस्ट वही आपको रिटर्न मिलता है। इस प्लान को अगर आप लेना चाहते हैं तो आप माहाना बेसिस पे अगर अपने पास 10,000 रुपये सेव करके इसके प्रीमियम के अमाउंट जमा कर सकते हैं, ये प्लान ले सकते हैं। 10,000 रुपये मंथली वाला माहाना बेसिस पे अगर आप ये प्लान ले सकते हैं तो इसमें जो है आपको आफ्टर 20 ईयर्स तकरीबन 80 लाख से 1 करोड़ मिलेगा। यानी 20 साल के बाद आपको तकरीबन 80 लाख से 1 करोड़ मिलेंगे। ये जो मिलने वाली रकम है ये कोई फ़िक्स अमाउंट नहीं है। 80 लाख से 1 करोड़ जिस तरीके से स्टेट लाइफ इंश्योरेंस को प्रॉफिट होगा उसी तरीके से आपको भी प्रॉफिट मिलेगा। ओके, तो अगर आप ये पॉलिसी लेना चाहते हैं, ये प्लान लेना चाहते हैं तो आप अपने पास माहाना बेसिस पे 10,000 रुपये सिर्फ निकाल के ये प्लान ले सकते हैं। इस प्लान को लेने के लिए एक शर्त है, वो शर्त ये है कि आपको मुसलसल 2 साल कंटिन्यू जो आप जिस डेट को ये प्लान लेंगे उस डेट को ड्यू डेट से पहले आपको मुसलसल 2 साल तक ये अमाउंट अदा करनी लाजमी है। अगर आप माहाना बेसिस पे 10,000 रुपये डेट टू डेट पे कर सकते हैं तो आप ये प्लान लें, अदरवाइज़ आप स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के दूसरे प्लान ले सकते हैं जो सालाना बेसिस पे या फिर हाफ ईयरली बेसिस पे मौजूद हैं। ओके, तो ये सिंपल है। आप अगर लेना चाहते हैं तो बिल्कुल कमेटी की तरह इस प्लान को ले सकते हैं। अगर आप माहाना बेसिस पे 10,000 रुपये निकाल सकते हैं तो ये प्लान लें और ये काफ़ी अच्छा प्लान है। इसमें आपको रिटर्न भी अच्छा मिलेगा और इसमें लोन फैसिलिटी भी है। अगर आप 3 ईयर्स हो जाते हैं आपकी पॉलिसी को लोन वगैरह चाहिए तो आप 80% जो आपकी अमाउंट जमा होगी उसका आप लोन भी ले सकते हैं। इसके अलावा जो है डेथ क्लेम होगा, तकरीबन आपकी जो भी सम एश्योर्ड अमाउंट बनेगी आफ्टर 20 ईयर्स जो आप माहाना बेसिस पे अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल 10,000 रुपये आप माहाना देते हैं तो आपकी तकरीबन 20 साल में जो अमाउंट बनती है वो बनती है तकरीबन 24 लाख रुपए। तो वही आपका डेथ क्लेम हो जाएगा। नेचुरल डेथ की मद में 24 लाख रुपए और एक्सीडेंट की सूरत में अगर डेथ होती तो उस सूरत में 48 लाख रुपए आपकी फैमिली को दिए जाएंगे। इसमें अगर आप चाहें तो मज़ीद राइडर्स भी ऐड करवा सकते हैं, AIB या फिर FIB या ADP। ये जो अमाउंट बताई जा रही है 10,000 रुपये, ये कोई फ़िक्स अमाउंट नहीं है। आप जब ऑफिस आएंगे तो बाकायदा आपकी एज के मुताबिक, डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक अमाउंट कैलकुलेट करके आपको बताई जाएगी, वही आपका मंथली प्रीमियम अमाउंट बनेगी। तो ये काफ़ी बेस्ट प्लान है और इस प्लान को अगर आप लेना चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा 03132618 इसके अलावा अगर आप लोग ईयरली बेसिस पे प्लान लेना चाहते हैं तो वो भी हमारे पास मौजूद है। आप सालाना बेसिस पे भी पॉलिसी ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो हाफ ईयरली बेसिस पे भी पॉलिसी ले सकते हैं और अगर आप चाहें क्वार्टरली बेसिस पे यानी हर 3 मंथ के बाद आप पॉलिसी लेना चाहते हैं तो आप वो पॉलिसी भी ले सकते हैं। लेकिन पॉलिसी लेने से पहले अपनी जितनी भी फाइनेंशियली चीज़ें हैं उनको सबको मैनेज कर लीजिएगा ताकि आप बिल्कुल प्रॉपर दे सकें।
क्योंकि अगर आप बिल्कुल प्लानिंग कर रहे हैं, सेविंग के लिए आपने एक इरादा किया है, तो आप फिर एक पक्के इरादे से आइएगा ताकि आप अपने इंश्योरेंस की प्रीमियम अमाउंट को ड्यू ना कर सकें। क्योंकि फिर चीज़ें अगर लेट होती हैं, प्रीमियम की अमाउंट लेट जमा होती है तो पॉलिसी बंद हो जाती है। तो इन चीज़ों का ख्याल रख के आप पॉलिसी लें, और माहाना पॉलिसी लें या ईयरली बेसिस पे पॉलिसी लें, कोई भी अगर आप पॉलिसी लेते हैं तो याद रखिएगा शुरू के 2 साल लाजमी प्रीमियम टाइम पे अदा करने होते हैं, अदरवाइज़ फ़ाइल जो है वो बंद हो जाती है। ओके, तो आई होप तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। मेरा नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, ये व्हाट्सअप नंबर है 031326182009। इस पर आप मुझे वॉइस मैसेज भी भेज सकते हैं, मैं जब फ्री हूँगा आपको रिप्लाई दे दूँगा। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, खुदा हाफिज़।